नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। यूएन का नाम लेकर जयशंकर ने मचाया तहलका। 78 देशों में 600 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चला रहा है भारत, फिर भी हमें वीटो पावर क्यों नहीं मिल रहा। हमने G20 में अफ्रीकी यूनियन को उसका हक दिलाया, फिर भी हमें कमजोर क्यों समझा जाता है। कोरोना के समय हमने 100 देश में वैक्सीन भेजकर उन्हें जिंदा बचाया, फिर भी हमें यूएनएससी में हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा। आज हमारा भारत ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें यूएनएससी को लीड करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों यूनाइटेड नेशन बदलाव करने को लेकर हमेशा अपना मुंह बंद रखता है। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ 5 देशों की ही दादागिरी चलेगी तो फिर दुनिया मल्टीपोलर कैसे बनेगी। दोस्तों, युगांडा की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाते हुए उसे नींद से जागने को कहा है। भारत के विदेश मंत्री ने युगांडा में नॉन अलाइंड मूवमेंट सम्मेलन में कहा कि आज की दुनिया में नए तरह की इनइक्वालिटीज है और इसलिए एक मल्टीपोलर दुनिया और यूनाइटेड नेशन में बदलाव की बहुत जरूरत है। दोस्तों, आज की दुनिया 1945 की दुनिया से बहुत अलग है। उस वक्त जो 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस परमानेंट सीट्स पर बैठे थे उनका तो ठीक है, लेकिन अब और भी देश है जो विश्व में अपना अहम रोल निभा रहे हैं। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देशों की बात तो चर्चा में है ही। क्या यह सही नहीं होगा कि जो देश विश्व में इतना योगदान दे रहे हैं उन्हें भी फैसले लेने में बराबर की भूमिका मिले। विश्व के सुरक्षा और शांति के लिए यह जरूरी भी है, वरना हम एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां कुछ चुनिंदा देश ही सब कुछ तय करेंगे और बाकी की आवाज सुनी ही नहीं जाएगी। आज जब हम यूक्रेन रूस जैसे संघर्ष देख रहे हैं तो इस बात की और भी ज्यादा जरूरत है कि यूएनएससी में बदलाव हो, क्योंकि अगर विश्व के हर कोने से आवाज आएगी तो फैसले भी ज्यादा संतुलित और न्यायपूर्ण होंगे। तो क्या अब समय नहीं आ गया कि यूएनएससी में नए चेहरे और नए विचार जुड़े। आखिर दुनिया का भविष्य सबके हाथों में होना चाहिए, न कि सिर्फ चंद देशों के। दोस्तों, अगर यूनाइटेड नेशन में बदलाव नहीं किया गया तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 जल्द देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया आग के गोले पर बैठी हुई है, बस एक छोटी सी चिंगारी लगाने की जरूरत है। जयशंकर साहब ने भारत को विश्व मंत्र का दर्जा दिया और कहा कि भारत दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देने का काम करता है। जब कभी भी दुनिया किसी संकट में फंसी होती है उस वक्त भारत दुनिया को विश्व मंत्र देता है, जिससे वह संकट तुरंत गायब हो जाता है। भारत ने 78 देशों में 600 इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इससे भारत की जियोपॉलिटिकल ताकत बढ़ी है, क्योंकि हमने 78 देशों को आगे बढ़ाने में मदद की है। इसलिए हमारा प्यार भरा प्रभाव और दोस्ताना भी उनके साथ बढ़ा है। जयशंकर साहब ने जोर देकर आगे कहा कि अफ्रीका में भारत ने 300 प्रोजेक्ट्स और 45,000 ट्रेनिंग स्लॉट्स प्रदान किए हैं, जो हमारी यूनिटी और कोऑपरेशन की भावना को दर्शाता है। भारत के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि विश्वामित्रा यानी दुनिया के दोस्त के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है, दूसरे देशों के साथ अपने ज्ञान और संसाधनों को बांटकर उनकी मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने G20 में अफ्रीकन यूनियन AU को शामिल कराया, जिससे मल्टीपोलरिटी को बढ़ावा मिला। कोविड के दौरान भारत ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। प्राकृतिक आपदाओं में भी भारत विकासशील देशों की मदद करने वाला पहला देश बनता है। G20 की प्रेसिडेंसी में भारत ने ग्लोबल साउथ को मजबूत करने का निर्णय लिया। भारत हमेशा दुनिया को मदद देने के लिए तैयार है। दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बावजूद हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट क्यों नहीं मिल रहा। आज यही सबसे बड़ा सवाल दुनिया के सामने खड़ा है। जो भारत पूरी दुनिया में मदद का हाथ बढ़ा रहा है, आज उसे मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आगे क्यों नहीं आ रहा। अब समझ आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र को जगाया जाए। विदेश मंत्री जयशंकर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत को जल्द से जल्द यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल सके। आप सभी लोगों का समर्थन चाहिए। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में लिखे वीटो फॉर इंडिया। भारत के विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि दुनिया इस वक्त नए तरह की इनइक्वालिटी और डोमिनेंस से जूझ रही है। उनके कहने का मतलब है कि ताकतवर देश कमजोर देशों को दबा रहे हैं। लगातार पावरफुल देशों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं किया गया तो सारे कमजोर देश खत्म हो जाएंगे।
उन्होंने एक मल्टीपोलर दुनिया और यूनाइटेड नेशंस में जल्द सुधार की जरूरत बताई। उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार है के दर्शन को आधार बनाकर भारत का नजरिया भी सामने रखा। मंत्री जयशंकर ने कहा कि कोविड पैंडेमिक ने सबको बहुत नुकसान पहुंचाया और इसके निशान लंबे समय तक रहेंगे। दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनका असर बहुत दूर तक महसूस किया जा रहा है, जैसे कि गाजा में। उनके कहने का मतलब है कि अगर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को समय रहते नहीं रोका गया तो फिर दुनिया में जंगल राज आ जाएगा। मजबूत देश कमजोर देश को मारकर खा जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरी दुनिया बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी यूएनएससी में बदलाव की जरूरत महसूस नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि डेब्ट, इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट चैलेंजेस जैसी समस्याएं ग्लोबल विकास के लिए मुश्किल बन रही है। यहां उन्होंने चीन को टारगेट किया है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन एक पावरफुल देश है और उसके पास यूएनएससी में परमानेंट सीट भी है, जिसका फायदा उठाते हुए कमजोर देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर वहां अचानक इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, जिसके बाद चीन वहां जमीन हड़पने लगता है और वहां अपना कॉलोनी बनाने लगता है, जिसके कारण इन देशों में जबरदस्त डेवलपमेंटल चैलेंज देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि कॉलोनिज्म का दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब नई तरह की इनइक्वालिटी और डोमिनेंस की समस्याएं हैं। यहां साफ तौर पर उन्होंने चीन को टारगेट किया है, जो पूरी दुनिया पर शासन चलाने के लिए सिर्फ कॉलोनिज्म का नाम बदल दिया है, लेकिन काम वही कर रहा है जो अंग्रेज करते थे। उन्होंने गाजा स्ट्रिप और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के चलते बने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर बात की और कहा कि इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है और इफेक्टेड लोगों को तुरंत रिलीफ दे सके। उन्होंने यह भी कहा कि टेररिज्म और होस्टेजेस लेना यानी मासूम लोगों को बंधक बनाना अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने जोर दिया कि सभी देशों को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का रिस्पेक्ट करना चाहिए और यह जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट उस क्षेत्र के बाहर न फैले। दोस्तों, आज तक संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं हुआ। इसी के कारण गाजा में हजारों लोग, मासूम बच्चे और महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 23,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। संयुक्त राष्ट्र में गाजा में मारे गए बच्चों और महिलाओं के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसे जानकर आपका दिल दहल उठेगा। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने बताया कि इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध में 16,000 महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। 100 से अधिक दिन के संघर्ष के कारण कम से कम 300 महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया है और कम से कम 10,000 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। इतना सब होने के बावजूद यूएनएससी के परमानेंट देश ताबड़तोड़ हथियार बनाने और बेचने में लगे हैं। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए उन 10,000 बच्चों पर क्या बीत रही होगी जो अनाथ हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार गाजा क्षेत्र की आबादी 23 लाख है, जिसमें से लगभग 19 लाख लोग विस्थापित हैं, जिनमें करीब 10 लाख महिलाएं और लड़कियां हैं जिन्हें आश्रय और सुरक्षा की तलाश है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष में लगभग 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से 70% महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में घायलों मृतकों की संख्या 5 लाख पार है। अगर आज इतनी भारी संख्या हताहत हो रही है तो इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र का बड़ा हाथ है, जो खुद को बदलने पर जरा भी सीरियस नहीं। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि दुनिया का सबसे अच्छा विदेश मंत्री कौन है। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।